हेलो दोस्तों, तो आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ, बिग अपडेट देने जा रहा हूँ, जो कि सीमा और एपी सिंह ने एक मजीद अपराध किया है, जो कि बिल्कुल भारत के कानून की खिलाफ वर्जी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से एपी सिंह और सीमा कानून का एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं, जैसा कि आपके इल्म में कि शुरू में जिस तरीके से सीमा का एक आधार कार्ड शो हुआ था कि आधार कार्ड जाली बनवाया सचिन ने, वो खाली सचिन ने नहीं बनवाया, वो एपी सिंह द्वारा जाली कागजात के तौर पर जाली आधार कार्ड बनाया गया। तो वो बाद में बेनकाब हो गया। जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक की गई तो वो जाली निकला। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अब सीमा जो है सनातन मजहब का भी बिल्कुल मजाक बना रही है, और उसने जो एक सर्टिफिकेट शो किया कि वो सनातन मजहब अख्तियार कर चुकी है, अब उसको कोई डर नहीं है, अब कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो उल्लंघन कर रही है भारत के कानून का, और हर हवाले से वो अपने आप को बिल्कुल सेलिब्रिटी समझने लगी है। जिस तरीके से वो इंग्लिश बोलने लगी है, आई डोंट केयर, हेलो, हाय, फलाना ढिमका, इससे ही अंदाजा होता है कि अब वो बहुत ही ज्यादा अपने आप के अंदर बहुत फनकार बन रही है, अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड बन रही है, जो कि दोस्तों वो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल 5वीं क्लास पास हो रहे थे। और किस तरीके से वो ये तकनीक का नाच उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर नचाया हुआ है अपनी उंगलियों के ऊपर। तो जो दोस्तों मेन मुद्दा मेरा ये है कि आपको बताने का कि जिस तरीके से एपी सिंह का एक चेहरा, मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, मगर वो फिर भी दुनिया को मिलके दोनों बहन भाई बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इनका कोई जायज रिश्ता नहीं है, इनका नाजायज रिश्ता है, ना ये ओरिजिनल में बहन और भाई है। दोस्तों, सबके इल्म में कि एपी सिंह ने अपनी झेप मिटाने के लिए सीमा को जो है वो जो राखी पहनाई, वो अपनी झेप मिटाने के लिए पहनाई, क्योंकि पूरी दुनिया में ये आवाज उठने लग गई थी कि ये लोग भैया नहीं है, ये भैया नहीं है, ये सैया है, ये भैया नहीं है, ये सैया है। तो उसने फौरन 20 रुपए की जो है राखी लेके पहुंच गया कि भाई बहन हो गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे कह देने से बहन नहीं होती। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से एपी सिंह और सीमा बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं आपस में मिलकर, पूरे भारत को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को कि आपस में बहन भाई है, बिल्कुल बहन भाई नहीं है। दोस्तों, इन्होंने शुरू में भी अपराध किया, और एक बहुत बड़ा अपराध अब इन्होंने अगेन किया कि एक जो सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवाया है सीमा ने, और जो उसको लेके इतनी चलती फिर रही है कि मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, यानी कि अब इसके पास कोई ऐसा कोई वीजा लग गया इसके पास कि ये पूरी दुनिया में उड़ती फिरेगी। तो दोस्तों, सूर्या कुमार वर्मा जी, जो एक भारत का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करवाया गवर्नमेंट के थ्रू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सूर्या वर्मा जी खुद एक गवर्नमेंट के बंदे हैं। गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्या वर्मा जी एक जाना पहचाना नाम है भारत का, भारत साइड से। तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाया उसके रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर, तो उससे पता चला कि वो सर्टिफिकेट भी जाली निकला। तो भारत के कानून के मुताबिक दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, जो कि फिर एपी सिंह और सीमा के थ्रू किया गया। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते होंगे कि किस तरीके से ये एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं, और उस पर भी डटे हुए हैं। तो दोस्तों, एक के बाद ये अपराध किए जा रहे हैं, और इनको किसी किस्म का कोई खौफ डर नहीं है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का इनके पीछे हाथ है, जिन्होंने इनसे ये कहा हुआ है कि आपको जो करना है करें, हम आपके साथ हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से इन पर मोमिन मलिक साहब तो एक के बाद एक धाराएं लगाई जा रहे हैं, मगर कानून अब तक किसी भी किस्म का इन पे हरकत में नहीं आया है। तो दोस्तों, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि हमको बिल्कुल ये विरोध जारी रखना है एपी सिंह के खिलाफ, नतरपाल के खिलाफ, सचिन के खिलाफ और सीमा के खिलाफ। तो दोस्तों, ये अब अपने शिकंजे में, अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं, एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं, और बिला खौफ, बिना डर के एक के बाद एक अपराधी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कानून के शिकंजे में आएंगे, और मोमिन मलिक साहब जिस तरीके से अपनी तगोदों में लगे हुए हैं, हमें लगता है कि ये हम बहुत जल्द फतह के करीब जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल ये शुरू से लेकर अब तक झूठ पर ये लोग चल रहे थे, फरेब पर ये लोग चल रहे थे, धोखाधड़ी पे लोग चल रहे थे। सीमा का यहाँ पर भी काम धोखा देना, फरेब करना और लोगों को बेवकूफ बनाना था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई
बहुत ही निहायत ही भोला भाला शरीफ आदमी है कि जिस तरीके से उसको बेवकूफ़ बनाया गया, उसने तो अपनी पूरी जान पूरी कोशिश लगा दी कि किसी भी तरीके से उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, उसके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, वो अपना घर ले ले। तो जैसा कि मोमिन मलिक साहब ने भी कल बताया कि उनका एक बहुत करीबी दोस्त है, बिल्कुल ये बात सच है, वो उन करीबी दोस्त को बिल्कुल मैं भी जानता हूँ, बल्कि जब वो गुलाम हैदर भाई मेरे पास आए थे तो वो भी उनके साथ थे, तो वो उनके कज़न भी हैं और उनके एक तरीके से दोस्त भी हैं। तो बिल्कुल उन्होंने यही बात मुझसे भी शेयर की थी दोस्तों कि जब गुलाम हैदर भाई बिल्कुल वहाँ पर यानी कि कोशिश वो ये करता था कि सालन वगैरह के भी जो है ना खर्चा उस पर ना आए, वो प्याज से भी अक्सर रोटी खा लिया करता था। और प्लस जितने भी जब दोस्त घूमने फिरने जाया करते थे तो जब सब बोलते थे चलो थिएटर जा रहे हैं या घूमने फिरने जा रहे हैं, तो गुलाम हैदर भाई कहता था कि आप लोग घूमने जाएं तो लिहाजा मैं आप लोगों के लिए खाना बना लूंगा। तो उससे गुलाम हैदर भाई को ये फायदा होता था कि कोई सब्जी या सालन या कोई भी जैसा खाना, तो उसमें गुलाम हैदर भाई को पैसे नहीं मिलाने पड़ते थे, वो पकाता था तो वो उसी में से उनको सालन वगैरह दे देते थे। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स ने अपनी तमाम ख्वाहिशात को मारकर एक ऐसी औरत के लिए जो जिससे उसने लव मैरिज किया था, जिससे उसने मोहब्बत की थी, और अपने मासूम 4 बच्चों के लिए इतनी तगोदो की, इतनी मेहनत की ताकि उसके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। एक जान तो अजाब में थी मगर उसकी कोशिश ये थी कि इन 5 जानों को खुशहाल रखूं, अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं। मगर दोस्तों आप देखें किस तरीके से इस औरत ने, इस नापाक औरत ने, इस जलील औरत ने किस तरीके से गुलाम हैदर भाई के एतमाद को ठेस पहुंचाकर किस तरीके से उसके 4 मासूम बच्चों को ले जाकर भारत में जाकर बैठ गई। और दोस्तों बच्चों को भी बिल्कुल वर्गलाया गया है। जिस तरीके से अब बच्चों से पूछा जाए ऑन कैमरा तो वो तो ये जवाब देते हैं कि हम गुलाम हैदर भाई के पास नहीं जाना चाहते। मगर दोस्तों मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर जब कोर्ट के द्वारा गुलाम हैदर भाई से बच्चे मिलवाए जाएंगे, अभी तो उनका ब्रेन वॉश है, उनका ब्रेन वॉश किया गया हुआ है जिस तरीके से वो गुलाम हैदर भाई के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जैसे ही कोर्ट के द्वारा कानूनी तरीके से जब बच्चों का टेस्ट कराया जाएगा, बच्चों का चेकअप कराया जाएगा, तब पता चलेगा कि बच्चे किसी के पास जाना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ इंशाअल्लाह तो जल्द, बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई भारत भी आ रहे हैं। और मोमिन मलिक साहब ने जो एक कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ये भी कहा कि 100% गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों से भी मिलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तो जल्द बच्चे भी गुलाम हैदर भाई से ही मिलकर यही कहेंगे कि हम गुलाम हैदर भाई के पास जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों बच्चे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश थे। सीमा जितनी बातें करती है वो झूठ करती है कि वो बच्चे यहाँ खुश नहीं थे और वो गुलाम हैदर भाई के पास नहीं जाना चाहते। बच्चे बिल्कुल माइनर है, जैसा कि सीमा खुद भी कहती है कि जब मैं यहाँ आई और ऐसा हुआ, बच्चे बहुत परेशान थे, बच्चे बहुत याद करते थे। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि बच्चों का कितना बुरा हाल है वहाँ पर। बच्चे आए दिन, हमारे पास भी रिपोर्ट्स आती हैं कि बच्चे आए दिन वो रोते हैं, बिलखते हैं। उनको दोस्तों आप देखें उनकी सेहत कितनी खराब हो रही है, सिवाय आलू के उनको कुछ खाने को नहीं मिलता। आज की भी जो वीडियो के अंदर सीमा ने ये वीडियो लगाई है उसमें भी वो यही कह रही है कि आलू बैगन। तो दोस्तों उनको कोई अच्छी चीज़ भी खाने को नहीं मिलती। तो लिहाजा दोस्तों आपसे इल्तमास करते हैं गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट हमें करते रहना है और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को बहुत जल्द रिपोर्ट करवाना है और सीमा को जेल करवाना है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं इख्तिताम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।